नमस्कार, एसपीडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि फ़ौज में किस रेजिमेंट में किस जाति की भर्ती होती है, और इस पूरी तरह से शोध करने वाले हमारे साथ हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव। आप MBBS हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन आपने जिस प्रकार से शोध किया है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मानवेंद्र। सर, हम ये जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से रेजिमेंट साहब काफ़ी उत्सुकता है, युवा भी जानना चाहते हैं और आम आदमी अब जानना चाहता है, काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन फिर भी किस रेजिमेंट में किस जाति की भर्ती होती है, क्योंकि बहुत लोगों की भर्ती नहीं होती। आपने बताया पिछली वीडियो में। जी सर। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो तथ्य है ये आम लोगों के सामने जाना चाहिए, देश के सामने इस तथ्य को रखना चाहिए जी। देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस रेजिमेंट में किस जाति की भर्ती होती है और किस क्षेत्र की भर्ती होती है। जी। देखिए, सबसे पहले पंजाब रेजिमेंट। जी। पंजाब रेजिमेंट में केवल दो ही कौम जाती है, जी। सिख और डोगरास। इनके अलावा किसी की भर्ती नहीं होती। जी। मद्रास रेजिमेंट। मद्रास रेजिमेंट में साउथ इंडियन क्लासेस, ओके। मतलब जो हमारे साउथ इंडिया के 4 स्टेट हैं वो केवल एक ही रेजिमेंट में जा सकते हैं और किसी रेजिमेंट में नहीं जा सकते हैं, जी। चाहे वो कितने ही सक्षम हो, कैसे ही हो। ग्रेनेडियर्स, जी। राजपूत, कायम खानीज मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, डोगरास, गुजर्स, अहीर्स, मीनास। अच्छा। अब इसमें जो है, अब आप ये देखिए, जितने भी मुसलमान हैं उसमें से केवल कायम खानी और थोड़ा सा हिस्सा हिंदुस्तानी मुसलमान का जा सकता है, बाकी नहीं जा सकता। ये कायम खाने क्या हुए? कायम खानी राजस्थान में एक जगह है जी। वहाँ वो मुसलमान जो रहते हैं उनको कायम खानी मुसलमान अच्छा, कहते हैं। जी, एक जी। ट्राइब है अलग से। जी। जी। क्या जी? लेकिन जो ज़्यादा भर्ती है वो राजपूतों की, डोगराओं की और गुजरों की है। जी सर। अहीर बहुत कम है और मीनास बिल्कुल ही कम है। जी। जी सर। मराठा लाइट इन्फेंट्री। जी। मराठा लाइट इन्फेंट्री में केवल मराठे जाते हैं, ओके। मतलब नॉन मराठी महाराष्ट्रियंस भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। राजपुताना राइफल्स, जी। केवल दो ही कौम जाती हैं, जी। जाट और राजपूत। ओके। जाट रेजिमेंट, जी। केवल जाट जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं संशोधन करूँगा जी। कि जब से हमने इस मामले को 15-20 साल से उठाया है, जी। फौज ने केवल दिखावा मात्र के लिए, जी। ये कहने के लिए कि नहीं जी इसके अलावा ये भी जाते हैं, हाँ। 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 आदमी दूसरी कौमों के गुजरने की कोशिश की। जा रही है। राजपूत रेजिमेंट, जी, आपने बता दिया, यहाँ पर बता दिया। हाँ जी। राजपूत रेजिमेंट में 2 जातियां हैं, जी। राजपूत, गुजर्स। जी। ब्राह्मण्स एंड बंगालीस। बंगालीस ओके, बहुत ओके। थोड़े हाँ, हैं और हाँ। ब्राह्मण्स बहुत थोड़े हैं, नाम मात्र के। ओके। अच्छा, जाट अब रेजिमेंट। यहाँ पर बंगाली को ये राजपूत रेजिमेंट में लेते हैं? हाँ, केवल 100 सौ बंगाली। एक कंपनी है या एक छोटी सी वो है जी। जगह, बस, और कुछ नहीं। क्या जी? कहाँ कितना बड़ा बंगाल है? 20 करोड़ आदमी है वहाँ पर, लेकिन भर्ती केवल इतनी सी है कि नाम मात्र की। ओके। जाट रेजिमेंट, केवल जाट जाते। सिख रेजिमेंट, केवल जट सिख जाते। ओके। अब आप ये देखिए, सिखों में भी केवल जट जट सिख, सीख जाएंगे। जबकि सिखों में तो कोई जातिवाद है ही नहीं, नहीं। केवल जट सिख, केवल जट जट सिख। सीख जाएंगे। आज तक नॉन जट सिख भर्ती नहीं हुआ सिख रेजिमेंट में। सिख लाइट इन्फेंट्री, जी। SLI, इसमें मजहबी और रामदासिया सिख जाते हैं। ओके। मतलब अब आप देखिए कि चूंकि ये बेचारे शेड्यूल कास्ट सिख हैं, इनको मेन उससे अलग रखा गया है, एक बात। दूसरा, इसमें दूसरे कौम को भेजते नहीं। दूसरा, कोई हरिजन, कोई भी जो है शेड्यूल कास्ट का आदमी इस रेजिमेंट में नहीं जा सकता, सिवाय रामदासिया और मजहबी सिख के। डोगरा रेजिमेंट एंड डोगरा स्काउट, ओनली डोगरास, ओनली डोगरास। गढ़वाल राइफल एंड गढ़वाल स्काउट्स, ओनली गढ़वाली। कुमाऊं रेजिमेंट एंड कुमाऊं स्काउट्स, कुमाऊनीस, ये 75% है। अहीर 22% है। राजपूत नाम मात्र के हैं 3-4%। नागा रेजिमेंट में नागाज एंड कुमाऊनीस। जी। क्या जी? अब नागा रेजिमेंट जो है कुमाऊं रेजिमेंट की सिस्टर रेजिमेंट है। अच्छा। अब इसमें देखो, कुमाऊनीस को तो हिस्सा दे दिया है नागा रेजिमेंट में, जी। जी। लेकिन जो अहीर हैं उनको हिस्सा नहीं दिया। अरे क्या? जी। जी हाँ, कई हम आपको बता रहे हैं कि किस रेजिमेंट में कौन सी जाति के हैं। जी, आगे बढ़े। आसाम रेजिमेंट, जी। नागास, कुकीज, मिजोस, लुसियास, आसामीज, कचारीज एंड अदर नॉर्थ ईस्ट रीजन। जी।
बिहार रेजिमेंट, जी एनी पर्सन फ्रॉम नॉर्थ बिहार जी एंड आदिवासीज फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड एंड उड़ीसा। ओके अब उड़ीसा कितना बड़ा है? केवल उड़ीसा के आदिवासी जा सकते हैं 50% में, हाँ और 50% में बिहार के प्लेन के आदमी जा सकते हैं। नॉर्थ बिहारी उसमें हाँ, है कि हाँ, नॉर्थ बिहार और झारखंड। हाँ जी, और 5% अदर इंडियन कम्युनिटीज नाम मात्र की ओके। कोई जा सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। महार रेजिमेंट में महार्स हाँ, और ऑल इंडिया से कुछ आदमी, ओके 90% महार है हाँ। और 10% में ऑल इंडिया के आदमी है। जी जम्मू एंड कश्मीर राइफल, जेके राइफल्स, अर्स्टवाइल स्टेट फोर्सेस, जी डोगरास, गोरखास, सिख्स एंड मुस्लिम्स, मुस्लिम्स जी ठीक है लद्दाख स्काउट, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। जी मुस्लिम्स भी वहाँ के, हाँ बिल्कुल हिंदुस्तान के इधर का कोई मुस्लिम नहीं जा सकता। जी जी जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, ये हो ही गया। जी मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स फ्रॉम JNK, जी except one unit having Dogra, Sikh and Buddhist and Gorkha others, are organized with 50% Muslims and 50% ethnic groups of JNK। जी। मतलब सब कुछ बांट रखा है, हाँ हाँ मतलब उसमें सब कुछ बांट रखा है कि इतने ये जाएंगे, इतने ये जाएंगे। जी जी आदमी कितना ही काबिल है, अगर उसका उसमें नहीं आता है तो वो नहीं जा नहीं जा सकता। सकता गोरखा राइफल्स, 11 गोरखा राइफल, 1 3 4 5 8 9 11 गोरखा राइफल। गोरखास फ्रॉम नेपाल इन इंडिया जाएंगे केवल, अच्छा दूसरा आदमी भर्ती नहीं हो नेपाल के भी लोग रहेंगे सकता। हाँ, नेपाल के भी जाते हैं। अच्छा जी हाँ दोस्तों, हम खास तौर से आपको बता रहे हैं कि ये सेना में जिस प्रकार से रेजिमेंट है उसमें कौन कौन सी जातियाँ और किस में वो भर्ती हो सकते हैं। जी सर, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, अभी तक हमने आपको 22 से क्लासिफिकेशन दिखाया है, आगे बता रहे हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड केवल जाट, सिख, राजपूत। जी 1 हॉर्स, राजपूत, जाट्स एंड सिख्स। जी सेकंड लांसर्स, राजपूत एंड जाट्स। जी थर्ड कैवेलरी, राजपूत, जाट्स एंड सिख्स। जी 4 हॉर्स, जी सिख्स एंड डोगरास। हम्म, 7 कैवेलरी, जाट्स एंड सिख्स। हाँ, 8 कैवेलरी, साउथ इंडियन कम्युनिटीज, मतलब साउथ इंडियन सारी की सारी केवल एक में आ गई। जी 14 हॉर्स, सिख्स एंड डोगरास। हाँ, 16 कैवेलरी, साउथ इंडियन। 17 हॉर्स, राजपूत एंड जाट्स। जी 18th cavalry, Jat, Rajput and Muslims. 20th Lancers, Jats and Rajputs. जी Central India Horse, Jat, Dogras and थोड़ा सा all classes. 61 cavalry, Rajputs, Marathas and Kaim Khanis. 45 cavalry, 2/3 SIC, South Indian caste, 1/3 other Indian communities. 62 cavalry, Dogra, Jats and Sikhs. 64 cavalry, Jat, Rajput, Sikhs. 74 armored regiment, Jat, Dogras and South Indian communities. 73rd armored regiment, Sikh, Rajput and Kaim Khanis. जी बिल्कुल Bengal engineering groups, 20% Sikh, 20% Rajput, 20% troops from Bihar, West Bengal, Odisha, and he is from Indo-Gangetic plains. The balance 20% from northeast. तो ये हालत है साहब। जी जी बिल्कुल, आपने देखा जिस प्रकार से 22 क्लासिफिकेशन, उसके बाद 19 क्लासिफिकेशन, और इसमें कैसे कैसे किसको भर्ती होना है, कि किस रेजिमेंट में किस जाति की भर्ती होगी, इस पर इन्होंने बताया। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए बताने के लिए। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव ने आपको पूरी तरह से बताया है और हर रेजिमेंट के बारे में बताया है कि कहाँ आपको भर्ती होना है, और अगर आप इसमें नहीं हैं तो आपकी भर्ती नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बने रहेगा हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर कुछ नया लेकर आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर अभी हम आपको काफ़ी कुछ बताने वाले हैं। डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव भी अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।